स्वागत करता हूं दोस्तों अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा हम लोगों ने कंप्लीट मोल्स ख़त्म किया है अभी, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर एक बार आप हमारे मोल की वीडियो देखो और आपको लगेगा कि हाँ मैंने यहाँ पर कुछ नया सीखा है, और इतना सीखा है कि अब मेरे से मोल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। देखो आज मैं आपको कराऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। और जिन बच्चों ने ये पहले पढ़ा हुआ है वो क्वेश्चन पर फोकस करेंगे और मेरे कॉन्सेप्ट सुनेंगे, और जिन बच्चों ने ये पहले नहीं पढ़ा जो इनिशियली हैं 11th में हैं वो इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे जैसा सिखाऊंगा। इतना श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपका नीट का, जेई का या किसी भी यूनिवर्सिटी का सीईटी एग्जाम एक भी क्वेश्चन जो मैं यहाँ सिखाऊंगा उससे बाहर नहीं जाने वाला है। सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट रहेगा, सारा चैप्टर बेसिक से हायर लेवल तक क्वेश्चन को ऐसे पकड़ के ऐसा टैकल करना सीखेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। और अपना मेथड तो आप जानते हो, वही आंसर लेकर आना विद इन सेकेंड, केमिस्ट्री को मज़ेदार बनाना भाई, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। बच्चों लास्ट जो चैप्टर मैंने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था मैंने, उसमें मैंने ये बोला था कि जो अपने एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, क्या बोला था उसने ये बोला था कि जो एटम्स रहेगा वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। बिल्कुल सही बोला था उन्होंने, है ना। और इन्होंने ही जॉन डाल्टन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, और पास भी हुए इनके एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किए थे। बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट आए थे इसमें, है ना, केमिकल कॉम्बिनेशंस में। लेकिन ये एक चीज़ फेल हो गई, जितने भी ये लॉ आए थे ना उनसे एक चीज़ फेल हुई। क्या फेल हुई भाई? वो उन्होंने कुछ चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, और वो क्या है? फेल्स क्या क्या भाई? नंबर 1, डिफरेंट एलिमेंट्स having different chemical property। एक तो ये बारी बात बेटा कि अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी क्यों है। भाई बहुत सारे एलिमेंट हैं, वो केमिकल कॉम्बिनेशन में भाई ये तो बता दिया हमें कि फिक्स मास रहेगा, वॉल्यूम रेशो है, कांस्टेंट में होना चाहिए, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, मोल वगैरह सब बता दिया। पर उसने ये नहीं बताया कि अलग अलग एलिमेंट्स जो होगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों होती है। दूसरा क्या जिसमें वो फेल हो गया, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास, कि अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग मास क्यों है ये उसने नहीं बताया। मतलब मैं आप समझ गए होंगे मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कंबाइन हो गए, रिएक्शन हो गई, चलेगा, बट ये तो बताया ही नहीं कि उनका मास डिफरेंट क्यों है, क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टी ऐसी थी जो जॉन डाल्टन भाई साहब हमारे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। और जो ये लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशंस के, जो अपने 5 लॉ मैंने तुम्हें सिखाए थे, वो भी इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अब हुआ क्या आगे? अब हम कुछ ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। चलो बताया ये गया कि जो ये बोला था ना कि एटम्स जो है, एटम्स आर इंडिविजुअल है,
बताया ये गया कि जो एटम्स होगा ना, एटम्स आर कंपोजिशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है, इंडिविजुअल ठीक है। लेकिन जो आगे 19th सेंचुरी में जो एक्सपेरिमेंट हुए, उन्होंने क्या बोला कि एटम्स तो स्मॉलर पार्टिकल्स का कंपोजिशन है, ये उन्होंने बोला, ठीक है। और क्या बोला उन्होंने, उन्होंने देखा बाया एक्सपेरिमेंट किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी विद मैटर। जो उन्होंने बोला ना कि स्मॉलर पार्टिकल्स का कंपोजिशन एटम्स, तो ये ऐसे ही नहीं बोला, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट किसका था, मैटर का इलेक्ट्रिसिटी के साथ किया उन्होंने, ठीक है। एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम था डेवी, क्या था, डेवी। 1807 से 1808 के बीच इसने क्या देखा, इसने कुछ आइसोलेटेड एलिमेंट्स लिए बेटा, ठीक है, एटम्स बोलो, एटम्स लिए। कौन कौन से थे, याद रखना आपको ये कि डेवी ने कौन कौन से एटम्स पर एक्सपेरिमेंट किया था, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है, बेरियम। क्या किया इसने इनमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया। क्या यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी का। क्या यूज किया, यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी डाली। और इसने ये बोला कि भाई इनमें ना, अगर ये किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, ये किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, तो एक अट्रैक्शन इनमें रहेगा। क्या रहेगा, अट्रैक्शन, ठीक है। क्या होगा, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड बाय अट्रैक्शन, किसके थ्रू रहेगा भाई, अट्रैक्शन। बोलो बात सिंपल, क्या ये बात क्लियर हुई यहां तक आपको कि एलिमेंट्स जो कंपाउंड में रहेगा वो किसके थ्रू रहेगा, वो अट्रैक्शन के थ्रू रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, माइकल फैराडे, इसने भी एक्सपेरिमेंट किया। और क्या एक्सपेरिमेंट किया इसने इलेक्ट्रिसिटी विद मैटर, इलेक्ट्रिसिटी को मैटर के साथ इसने ट्रीट किया, ठीक है, कंडक्ट करवाया। तो इसने क्या पाया, मैटर कैन नॉट बी ए स्मॉल पार्टिकल्स। क्या बोला, नॉट ए सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मैटर कैन नॉट बी ए सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। क्या बोला इसने, जब इसने एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी का मैटर के साथ, तो क्या पाया इसने, फाउंड या कंक्लूजन, मैटर कैन नॉट ए स्मॉलर पार्टिकल। लेकिन है क्या, बट ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, वो स्मॉलर पार्टिकल्स का बना हुआ होगा। क्लियर हुआ। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ आपको, इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैटर के साथ, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फैराडे, बच्चों एक साइंटिस्ट और हुए जिसका नाम था स्टोने। क्या था, स्टोने। इसने क्या बोला, इसने बोला इन ए atom
इन ए एटम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंपोज्ड एटम में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहेगा? कंपोज्ड। किसने बोला? ये स्टोनी ने बोला। किसने बोला? स्टोनी ने बोला। इन एटम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंपोज्ड, या ये बोलो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंपोज्ड इन ए एटम। ठीक है, ये लिख लीजिए, इन ए एटम। ओके, इसके बाद कुछ हमारे पास में उन्होंने बोला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अच्छा, ओके। इसके बाद रदरफोर्ड आया और रदरफोर्ड ने कुछ यूनिट्स बोले, है ना, जो एटम के कंपोजिशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, यूनिट्स कंपोजिशन ऑफ एटम्स, कौन कौन से थे वो? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड प्रोटॉन्स, थर्ड मीजॉन्स, फोर्थ न्यूट्रॉन्स एंड फिफ्थ पॉजिट्रॉन। क्लियर? और इसने कुछ फंडामेंटल यूनिट बोली। फंडामेंटल यूनिट बेटा ध्यान रखना कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये अपनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ध्यान रखना है, ये क्या चीज़ है? ये अपनी फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, क्या चीज़ है? फंडामेंटल यूनिट्स। चलो, फंडामेंटल यूनिट्स। और यही फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं क्या हैं बच्चों? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटम। और इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से एटम बना। मैंने क्या लिखा था ऊपर? कॉम्पोजिशन ऑफ एटम्स, मतलब ये होंगे एक एटम में। और कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और यही फंडामेंटल यूनिट किस में प्रेजेंट है? एटम में। ये तीन फिक्स हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो रहेंगे ही रहेंगी। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट। कौन सा? कैथोड रे, जिससे क्या पता चला? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। क्या बताएंगे भाई? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मैंने फंडामेंटल यूनिट्स निकाल ली। क्या क्या आई थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं इनको डिस्कवर करूंगा, पता तो चले कैसे डिस्कवर किया, है ना। तो बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? कैथोड रे से। कैथोड रे ट्यूब, ओके, इससे निकालें। अच्छा, इसको समझते हैं पहले थोड़ा सा, है ना। चलो देखते हैं कैसे। तो बच्चों कैथोड रे ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। और इससे पता क्या चलेगा? एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पता चलेगा इससे? एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इससे मुझे पता चलेगा। कब पता चलेगा? बाई कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। अभी भी इसको समझाऊंगा मैं आपको कि बच्चों हम कंडक्शन से देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कैथोड रे जो ट्यूब है ना, इसको मैं बनाता हूं पहले। इसको मैं डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलता हूं। क्या बोलूंगा? डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब। ध्यान से सुनना, ध्यान से एक्सपेरिमेंट देखना आपको। बेटा ये एक ट्यूब होती है इस टाइप से, ऐसी एक ट्यूब रहेगी। ठीक है, ऐसी एक ट्यूब होगी। और इस ट्यूब में
इस ट्यूब में बच्चों यहां से एक वैक्यूम ट्यूब लगी होगी, ये वाली ट्यूब, इसका क्या नाम होगा, वैक्यूम ट्यूब। ओके, यहां पर जो प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा एनोड। कौन सा पोर्शन है बच्चों, ये एनोड, जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहां प्रेजेंट होगा बेटा कैथोड। ये कैथोड जो कि कैसे चार्ज होगा, पॉजिटिव। ओके, अब इसमें ये क्या चीज़ है बेटा, ये दो प्लेटें लगी रहती हैं, ठीक है। ये ग्लास ट्यूब होती है, कैसी होती है कि ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब। ओके, इसके दोनों यहाँ एंड पर ये वाला मेटल की कुछ प्लेट लगी, इलेक्ट्रोड लगी होती है, ठीक है। ये क्या है, मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड। ओके, मेटल इलेक्ट्रोड हो गया। अब होता क्या है एक्चुअल में, कैथोड से यहां पर रे निकलती है ऐसे, और एनोड के यहां पर एक स्क्रीन बनती है, और इस स्क्रीन पर जाकर ये हिट होती है इस टाइप से। क्लियर है बात, क्लियर है पॉइंट। मतलब कैथोड से रे निकलेगी और कहां पर जाएगी, एनोड की तरफ जाएगी, ध्यान रखना आपको, ठीक है। कैथोड से रे क्या होगी, यहां से सोर्स है, यहां से रे क्या होगी बेटा, निकलेगी, है ना, यहां से ओरिजिनेट होगी और किधर जाएगी, टुवार्ड्स एनोड जाएगी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। यहां से यहां गई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, हमने ये क्यों लगाया हुआ वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि मुझे इसमें, इसके अंदर वैक्यूम चाहिए, क्या चाहिए, वैक्यूम, और इसमें एब्सेंस ऑफ गैसेस, एब्सेंस ऑफ गैसेस, गैस नहीं होनी चाहिए बेटा कोई भी। तो कुछ प्रेशर लगाकर निकाल लेंगे उसके 10 की पावर -4 ATM लगाकर, ये प्रेशर रहेगा, सारी गैस को यहां से क्या कर लेंगे, बाहर खींच लेंगे, बाहर खींच गई भाई, गैसेस अब इसमें है नहीं। यहां से इलेक्ट्रोड, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक पोटेंशियल अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया बच्चा, इसमें पोटेंशियल अप्लाई किया, हाई पोटेंशियल अप्लाई किया मैंने, हाई पोटेंशियल ये अप्लाइड किया, और ये कितना होता है, 10⁻⁴ वोल्ट ही होता है ये, ठीक है। जब ये पोटेंशियल अप्लाई करेंगे इसमें, तो कैथोड से रे किधर जाएगी, एनोड की तरफ जाएगी, और अब इसके थ्रू मुझे क्या इंडिकेशन हुआ भाई, क्यों पढ़ा, क्या इंडिकेशन हुआ, देखो अभी बताते हैं क्या इंडिकेशन हुआ। कैथोड रे ट्रेवल कहां से, कैथोड टू एनोड, मतलब कैथोड रे, जो ये रे निकली है बेटा, इसको कैथोड रे बोलेंगे, ठीक है। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। पहला पॉइंट तो ये इसका, कैथोड टू एनोड, ये रे यहां पर गई है, ठीक है, विद हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी, और बेटा बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से गई है, कितना, 10 की पावर 9 से 10 के पावर 11 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से गई है, ठीक है। और जब ये यहाँ पर गई है, तो बेटा इसके यहाँ पर इसने क्या बनाया भाई, एक शैडो, क्या बनाया, एक शैडो। मतलब शैडो का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये मुझे मिला, यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे, ये पोर्शन जो है ग्लो होगा अब, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट, प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो व्हेन स्ट्राइक
स्ट्राइक किससे, इससे वॉल ऑफ ट्यूब या वॉल ऑफ ग्लास बायोंड द एनोड के आगे। ये इससे टकराएगा और जब टकराएगा तो यहां से किस कलर की लाइट निकलेगी, ग्रीन कलर की लाइट निकलेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जब ये यहां से यहां जा रहा था तो बेटा गिलास से टकराया। इसका मतलब ये है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी इसमें, तीसरा पॉइंट है बेटा कि कैथोड रे कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी, इट हैज काइनेटिक एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, तो ये हीट भी प्रोड्यूस करेगा, है ना, क्योंकि जब ये यहां से ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। बोलो ये बात भी क्लियर रही। हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, अगर मैं यहां पर दो मैग्नेट लगा दूं, क्या लगा दूं, दो मैग्नेट लगा दूं, ठीक है, तो क्या होगा, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, अगर मैंने यहां पर बच्चों फील्ड लगा दिया ऐसे ऐसे, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, तो ये जो लाइन है ना बेटा ये यहां नहीं जाएगी, ये सीधा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, किधर की तरफ, इधर की तरफ, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, रे डिफ्लेक्टेड, रे क्या हो जाएगी बच्चों, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और किधर, टुवार्ड्स पॉजिटिव चार्ज की तरह। इसका मतलब क्या है कि यहां से जो रे निकल के गई है वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज की है। भाई क्लियर, हेंस रे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। भाई पॉजिटिव की तरफ गई है तो नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए उसके पास में, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बन रहा है इसका, अगला पॉइंट नेक्स्ट क्या होगा, देखो अगर मैं इस बार इसमें एक व्हील लगा दूं पिंस का, कैसे, सपोज करो मैंने यहां पर एक व्हील लगाया बेटा ऐसे, तो जब ये लाइट रे निकलेगी ना यहां से तो ये घूमेगा ऐसे घूमेगा ये, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये रे जा रही थी ना, रे हैज काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें, है ना, विच रोटेट, जो क्या कर देगी बेटा, रोटेट व्हील, वो इस व्हील को रोटेट कर देगी। अब इससे इंडिकेशन क्या मिला, इससे इंडिकेशन ये मिला कि जो ये लाइट जो जा रही थी, रे जो जा रही थी, इसमें कुछ ना कुछ मास होगा। क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ मास होगा, है ना, कुछ ना कुछ मास होगा इसमें, और ये इसको घुमा रहा है। हमने बोला ये नेगेटिव चार्ज भी है इसमें, बोलो बात क्लियर है, नेगेटिव चार्ज है, मास इसके अंदर है, ये स्पिन को घुमा भी रहा है, तो हमने कह दिया कि ये इलेक्ट्रॉन होगा, जिस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन होगा।
बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो जल्दी, बात समझ में आई या नहीं आई? अगला पॉइंट बेटा, कैथोड रे प्रोड्यूस एक्स-रेज, ध्यान रखना है। आगे, इट अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करेगा। और क्या होगा? इट पेनिट्रेट सॉलिड फॉइल, सॉलिड फॉइल्स को पेनिट्रेट करेगा, मतलब पास हो जाएगा। एंड causes ionization of gases in which they pass, और गैसेस का आयनाइजेशन भी करेगा जिसमें से ये पास होगा। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कैथोड रेज independent of nature of cathode ray, nature of cathode एक, और नंबर 2, गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। बेटा इन पर ये डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट है कि कैथोड क्या थी, नो, हमें कोई मतलब नहीं उससे, और डिस्चार्ज ट्यूब पर ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो क्या आपको कैथोड रे, डिस्चार्ज ट्यूब, ये चीज़ सब समझ में आई? इलेक्ट्रॉन कैसे निकला ये समझ में आया, है ना? एक बार मैं जनरलाइज करता हूँ इसको। देखो, हमने क्या किया, हमने एक ग्लास की ट्यूब ली और उस ट्यूब में क्या काम किया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, है ना, और वहाँ से क्या निकाला मैंने, रे निकाली, कैथोड रे। जब मैंने उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, हाई वोल्टेज अप्लाई। अब मुझे वहाँ से इंडिकेशन क्या मिला, मुझे पहला इंडिकेशन ये मिला कि जो रे जो जा रही थी वो स्ट्राइक की एनोड के आगे, है ना, और वहाँ पर ग्लो हो गया। कौन सा ग्लो? ग्रीन ग्लो। क्लियर पॉइंट। इसके बाद अगर मैंने उसमें लगाया मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो जो रे गई थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो गई बेटा, मुड़ गई, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ अगर मूव हुई है तो हमने कह दिया उस पर चार्ज है क्या, नेगेटिव। बोले यस और नो, है ना। तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, कैथोड रे के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं अब। चार्ज टू मास रेशो क्या चीज है, चार्ज टू मास रेशो। ओके, चार्ज टू मास रेशो। देखो बेटा, पहले पॉइंट तो ये पता हो ये किसने किया था, ये किया था जे थॉमसन ने। ओके, इसने ना एक एक्सपेरिमेंट बनाया, फिर से एक्सपेरिमेंट आया अपने पास में, है ना। क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट ही किया था, क्योंकि सारी चीजें जो डिस्कवर की गई वो एक्सपेरिमेंट से ही होंगी। कैसे किया, देखो इसने क्या किया, यहां पर एक फ्लोरोसेंट की एक प्लेट ली, ठीक है, और यहां से इसने एक, ये है अपने पास कैथोड रे, क्या चीज है, कैथोड रे, और एक और रे रहेगी यहां पर, ठीक है, और ये यहां से प्रोड्यूस अगर होगी ऐसे, पहले मैं बना देता हूं इसको। यहां पर अप्लाई किया इसने मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये यहाँ पर एक पोर्शन नेगेटिव का, यहाँ पर पोर्शन एक पॉजिटिव का, ये प्लेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ से ये आया निकल कर, ये बना दिया हमने स्विच, ठीक। ये रहा एनोड, कैथोड, और ये रहा एनोड,
तो बच्चों नेक्स्ट अपना क्या था, नेक्स्ट है अपना चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो किसने किया था बेटा, ये जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसने, देखो यहां एक फ्लोरोसेंट की स्क्रीन लगाई उसने, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। यहां पर एक मैग्नेट लगाया उसने, मैग्नेट, ठीक। और ये अपने पास में प्लेट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ कैथोड और यहाँ पर एनोड, और यहाँ उसने टर्मिनल बैटरी से जोड़ दिया। हुआ क्या, जब उसने इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ध्यान सुनना भाई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या किया इसमें अप्लाई किया, तो यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस आए। एक पॉइंट ये है जिसको बी बोला मैंने, एक पॉइंट ये है जिसको ए बोला मैंने, और एक पॉइंट ये है जिसको सी बोला मैंने। ठीक है, अब मुझे समझना ये है कि कब ए आया, कब बी आया, कब सी आया। देखो जब उसने पहले अप्लाई किया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई किया तो इस रे का डिफ्लेक्शन हो गया ए की तरफ। क्लियर। और जब उसने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड टाइम्स, ये ए के लिए था, ये बी के लिए है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो जो इस रे का जो डिफ्लेक्शन है वो हो गया सी की तरफ। ठीक है, ये किसके द्वारा हुआ भाई, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बैलेंस बोथ। जब दोनों को ही बैलेंस कर दिया तो यहां से ये वाला जो लाइन थी वो सीधी यहां पर आई बी की तरफ, दैट इज बैलेंस। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस किया इसने। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हमें देखना है इसका डिफ्लेक्शन कब होगा। ठीक, जो ये डिफ्लेक्शन हुआ ना ऊपर नीचे या बैलेंस का, ये कैसे होता है, तो ये डिफ्लेक्शन जो होता है वो डिफ्लेक्शन कुछ पॉइंट पर डिपेंड होगा। डिफ्लेक्शन डिपेंड अपॉन नंबर 1, इसको यहां लिखते हैं बच्चों, ठीक है, डिफ्लेक्शन। और डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन नीट में, जेईई में, सीईटी में आता है भाई। ठीक है, कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होता है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज, डिफ्लेक्शन इंक्रीज। सिंपल सी बात है, डिफ्लेक्शन इंक्रीज ड्यू टू ग्रेटर इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण भाई, ड्यू टू ग्रेटर इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होने वाला है। सेकंड क्या है, मास ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक, क्या लिखेंगे, लाइटर द मास, लाइटर पार्टिकल मोर डिफ्लेक्शन। दूसरा ये पॉइंट रहेगा, है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। सिंपल सी बात है, ग्रेटर अप्लाइड वोल्टेज, जितनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई की जाएगी ग्रेटर डिफ्लेक्शन, ग्रेटर डिफ्लेक्शन। बोलो बात समझ में आई? जो रे अपनी आ रही थी वहां पर, जो पास हो रही थी, उसके डिफ्लेक्शन के 3 कारण हैं, और 3 इन पर ही वो डिपेंड करेगी। पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज,
दूसरा मास ऑफ पार्टिकल, तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पर वो डिपेंड करेगा। यस, नेक्स्ट। तो अब क्या बेटा, अब जो ये डिफ्लेक्शन जो हुआ भाई, कभी डिफ्लेक्शन नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, इनकी वजह से हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्यूरेट मेजरमेंट करना है। क्या करना है? एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट, MEASU, मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन। तो मैंने निकाला बेटा E/ME, इलेक्ट्रॉन मास चार्ज रेशियो, है ना, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी भी डाल रहे हैं हम और हमने मास भी यूज किया उसमें, तो हम एक रेशियो ले लेंगे। क्या रेशियो है? इलेक्ट्रिक मास चार्ज रेशियो। कितना आया बेटा? ये आया -1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। जब ये वैल्यू नेगेटिव में आई तो इसका मतलब कि जो वो लाइन आ रही थी वो भी नेगेटिव चार्ज की है। यस और नो? भाई ये वैल्यू किस में आई है? नेगेटिव में। और नेगेटिव चार्ज, चार्ज बाई मास रेशियो है ये। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में चल रही है सारी कहानी। यस और नो? आगे देखो, आगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे बेटा? E/, और मास चार्ज रेशियो। भाई E की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? E की वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसकी कितनी है भाई? E/ME की वैल्यू -1.7588 10⁻11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, तो बस जब हमने मास निकाला यहाँ से तो क्या आया वैल्यू? 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन -1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम किलोग्राम इनवर्स। यहाँ भी कूलम बेटा, कूलम से कूलम कैंसल, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻, ये 11 है और ये है -31 किलोग्राम। ओके, क्या ये बात आपको क्लियर रही? यस और नो? यहां से हमने निकाल दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल? यस। चलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा भाई सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है और क्या चीज है यहाँ पर? नेक्स्ट है बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। आसान है, गोल्डस्टीन वाला एक्सपेरिमेंट है ना। चलो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, देखो क्यों आया पहले सुनो इसकी कहानी। क्योंकि बेटा मैटर तो जो एटम्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब मैंने ये तो पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन्स होगा किसी मैटर में, ठीक है, कैथोड रे से, एक्सपेरिमेंट से। क्या अब मैं प्रोटॉन की भी डिस्कवरी कर लूँ? साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने बताया? गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन। ठीक है, क्या किया इसने? सेम वैसे ही किया इसने कहा कि भाई सबसे पहला पॉइंट याद रखो, इसने मॉडिफाइड कैथोड ट्यूब ली। ओके, इसने मॉडिफाइड कैथोड ट्यूब का यूज किया और इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई किया। क्या किया? हाई वोल्टेज अप्लाइड किया। ठीक, जैसे देखो यही थी ना अपनी वो ट्यूब, ठीक, यहां से इस तरीके से बना हुआ था वो, और यहां से इस तरीके से बना हुआ था। यहां इसने एक मॉडिफाइड जो कैथोड ट्यूब है यहां रखी, मॉडिफाइड कैथोड ट्यूब, और बेटा इसके अंदर कुछ होल्स थे। क्या थे? होल्स। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई, ये कैथोड और ये क्या थी? एनोड।
जब इसने ये वोल्टेज अप्लाई किया हाई वोल्टेज, तो कैथोड से तो निकलता ही है भाई, यहां से तो जाता ही है रे। इस बार एनोड से भी रे निकली, इस बार एनोड से भी एक रे निकली, और जो एनोड से रे निकली इसको बोला एनोड रे। क्या बोला? एनोड रे। क्लियर? और जो ये होल्स हैं, ये इन होल से पास होके गई, कहाँ होगी? पास्ट थ्रू होल्स, होल से पास होगी बच्चों, है ना। और होल्स को बोलते हैं कैनाल्स। तो इस रे को क्या बोल दिया? कैनाल रे बोल दिया। क्या बोल दिया इस रे को? कैनाल रे। बात समझ में आई? वो जो रे जो यहां से निकलती है वो सही है, कैथोड रे है। हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एनोड से भी एक रे निकलेगी, उसको एनोड रे बोलेंगे क्योंकि एनोड से निकली है। होल से पास होगी मॉडिफाइड कैथोड ट्यूब के, तो वो उसको, होल्स को क्या बोलते हैं? कैनाल भी बोल सकते हैं, और उसको बोलेंगे कैनाल्स रे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। और थॉमसन ने क्या कहा? जे थॉमसन ने क्या बोला इसके लिए? जे थॉमसन ने इसको बोल दिया पॉजिटिव रे। क्या बोल दिया? पॉजिटिव और रे। अब इस रे की जरा थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम कि इस रे की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, जैसी कैथोड रे की थी सेम ऐसे ही इसकी है। ठीक है, चलो। तो क्या चीज है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या? कैनाल रे। नंबर 1, अनलाइक कैथोड रे, जैसे कैथोड रे था, है ना, अनलाइक कैथोड रे, mass of particles depend upon nature of gases which used in nature of gases के नेचर पर यूज होगा क्या? मास। ठीक है, or we can say these are simple positive ions, और हम उनको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयंस बोलेंगे। चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड अपॉन गैस at which they originate। जहां से वो ओरिजिनेट हो रही हैं, चार्ज टू मास रेशो वहां डिपेंड करेगा। अगर हम इसकी बात करें कैनाल रे की, कैनाल रे, ठीक है, तो इसका जो चार्ज टू मास रेशो है, चार्ज टू मास रेशो, बेटा ये कम होता है किससे? चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रे। याद रखनी ये बात, ओके, इसका थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? सम ऑफ पार्टिकल्स आर composed of fundamental units of charge। कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो किससे कंपोज होंगे?
फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट मैंने पहले भी बताया था आपको, कौन कौन सा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स अपोजिट इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड as that of cathode ray, as that of cathode ray। मतलब क्या है कि कैथोड रे का जैसा बिहेवियर था मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, उससे अपोजिट मिलेगा किसका, कैनाल रे का। किधर है भाई, लिखा नहीं कहीं, या कैनाल रे का, ठीक है। चलो, ये थी अपनी कैनाल रेस की प्रॉपर्टी। अब छोटी सी दो बातें हैं, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट आयन, smallest and lightest ion obtained from hydrogen, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन बोलते हैं, है ना, प्रोटॉन। और कहां से मिलता है, कहां से प्रोड्यूस किया गया, बाय बॉम्बार्डिंग ऑफ बेरिलियम एटम, बेरिलियम शीट। और कौन सी बॉम्बार्डिंग बेटा, बाय अल्फा बॉम्बार्डिंग, ठीक है। अल्फा बॉम्बार्डिंग से मुझे प्रोटॉन मिलता है, किसकी शीट से, बेरिलियम। और एक और है न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल बट masses स्लाइटली हायर देन, क्या होता है बेटा, मास क्या होता है, स्लाइटली हायर देन प्रोटॉन। और इसका मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ तक ये मैंने कुछ थ्योरीज आपको समझाई हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट आपको समझाए हैं द एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। तो उम्मीद है इनको आप अच्छे से समझो और अच्छे से नोट्स बना लो इनको जैसा लिखाया है। उसके बाद हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के, एटॉमिक, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस देखेंगे और क्वेश्चन से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर यहाँ तक देखी आप लोगों ने तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉयमेंट से वीडियो देखिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।